ईंट से ईंट मिलता है तो मकान बनता है, और भाई से भाई मिलता है तो परिवार बनता है। इसीलिए हमें एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए और किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति से छल कपट चोरी कभी भी नहीं करना चाहिए और किसी के साथ गलती भी नहीं करना चाहिए। यदि अगर हम किसी भी प्रकार की किसी के साथ में गलत काम कर जाते हैं अनजाने में, तो उसके लिए हमें उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए और उससे हमें क्षमा मांग लेना चाहिए। जिस व्यक्ति की गलती हुई है उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए जिसने गलती किया है। एक दो बार यदि अगर गलती किया है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार गलती होती है तो उसे गलती कहते हैं, और अगर दो बार गलती होती है तो उसे अपराध कहते हैं, और अगर तीन बार गलती होती है तो उसे ना तो क्षमा किया जाता है ना तो अपराध किया जाता है। वो तो आपको खुद आपको गलती की सीख देगी। इसीलिए हर एक व्यक्ति को गलती करने से बचना चाहिए और हर एक व्यक्ति को एक दो गलती क्षमा भी कर देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती है वो व्यक्ति उस चीज़ में गलती कर देता है, और जिस व्यक्ति की गलती करता है वो उस व्यक्ति को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि गलती क्षमा करने से पुण्य मिलता है और उसमें सीख मिलती है। क्योंकि महान उसे कहलाया जाता है जो व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति को रास्ता बताता है, उसे महान कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिस व्यक्ति को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो उसे हमें नॉलेज देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है तो भगवान ने हमें नॉलेज दिया है, ज्ञान दिया है, उसका कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो कुदरत हमें ज्ञान देती है। जैसे एक टीचर होता है, टीचर परिश्रम करता है, मेहनत करता है और विद्या हासिल करता है बहुत सारी परिश्रम करके, फिर वो बच्चों को पढ़ाता है और उनको ज्ञान देता है, लोगों को सीख देता है। इससे हमें हमारा ज्ञान और ज़्यादा अधिक बढ़ता है। किसी को ज्ञान बांटने से हमारा ज्ञान घटता नहीं है, ताकि और बढ़ता है। हमारे पास कोई भी चीज़ हो, हमें किसी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान ने हमें ताकत दिया है, धन दिया है, तो हमें अपने ताकत और धन का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। उसका इस्तेमाल हर समय अच्छी चीज़ में करना चाहिए, अच्छे कार्यों में ही लगाना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति किसी होटल में खाना खाने जाता, जब ज़्यादा भीड़ लग जाती तो वहाँ खाना खाने जाता, और खाना खा कर के जब भीड़ देखता तो वहाँ से भाग आता, क्योंकि वो डेली ऐसे ही करता था, उसके पास पैसा नहीं था। तो एक बार मैनेजर ने बोला कि ये हमारा डेली का लफड़ा हो जाता है, हिसाब में एक लोग चेकिंग करो कि कौन लफड़ा करता है। तो एक नौकर देखता है तो एक आदमी खाना खा कर के भीड़ में वो चला जाता है। फिर मैनेजर दूसरे दिन देखता है वो ऐसे ही करता है। वो जो नौकर होता है तो वो नौकर
उस व्यक्ति को मैनेजर के पास ले जाता है और मैनेजर उससे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो वो व्यक्ति बोलता है, जो व्यक्ति चोरी से भोजन खा जाता था होटल में, वो व्यक्ति बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं क्योंकि भगवान से डेली प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जिस होटल में अधिक भीड़ लगेगी मैं उसी में खाऊंगा और उसकी होटल अधिक चले ताकि मैं खा कर के भाग आऊं। ऐसी बात मैनेजर से बोला तो मैनेजर ने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया और बोला कि तुम बहुत महान हो, ऐसे ही आशीर्वाद देना मुझे कि ये होटल बहुत अधिक चले और जो भूखे लोग हैं हमें उनको खाना खिलाने का अवसर मिले। वो व्यक्ति खुशी हुआ और उस होटल के मैनेजर को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जैसे महान व्यक्ति का ही कल्याण होगा और तुम्हारी आगे भगवान तरक्की करे और होटल तुम्हारा 10 गुना और आगे बढ़े। हमें यदि अगर किसी के सेवा करने का अवसर मिलता है तो उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी खुशी वही है कि हमें किसी व्यक्ति की सेवा करने का अवसर मिला और हमें जिस चीज़ का भगवान अवसर देता है तो हमें उस चीज़ को अवश्य करना चाहिए। हमें खुशी से करना चाहिए, नाराज़ होकर के कभी नहीं करना चाहिए।